नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता वर्मा, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, स्पेशली उनके लिए जो पहली बार माँ बन रही हैं। उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग किसी चैलेंज से कम नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए माँ को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए कैसे फायदेमंद है और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को क्या क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए माँ को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काफी बार माँ को ऐसी तकलीफ होती है, उसके ब्रेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनके कारण माँ अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाती, जैसे कि इन्वर्टेड निपल्स हो जाना, निपल्स में क्रैक हो जाना, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो जाना या फिर ब्रेस्ट एब्सेस हो जाना, जिसे कि ब्रेस्ट में गांठें पड़ जाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको इन्वर्टेड निपल्स हो गए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपको इन्वर्टेड निपल्स हैं तो आप किसी पंप की सहायता से या फिर सिरिंज को कट करके एक पिस्टन जैसा बना ले, जिसको आप लगाएं अपने ब्रेस्ट निपल्स पर और फिर उसको धीरे धीरे खींचें। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकती हैं, या फिर आप अपने हाथों की सहायता से भी अपने निपल्स को बार बार बाहर निकाल सकती हैं, जिससे समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको क्रैक निपल्स हैं या जिन्हें सोर निपल्स भी हम बोलते हैं, तो इनके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा मिल्क बाद में निकलता है ब्रेस्ट से, आप उसको अपने ब्रेस्ट पर निपल्स पर लगा सकती हैं, जिससे वो हील हो जाएगा। अपने बच्चे को फीड कराते हुए 2 फीडिंग के बीच में आप थोड़ा गैप मेंटेन कीजिए, ताकि आपके ब्रेस्ट को हील होने का समय मिले। आप अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट पर सही से लैच करें, उसको सही से अपने ब्रेस्ट को होल्ड कराएं, ताकि अपने गम्स से आपके ब्रेस्ट पर वो घाव ना बनाएं। तीसरी ऐसी समस्या है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट यानी आपको ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा बन रहा है, कई कारण, या तो वो बच्चा नहीं ले पा रहा या फिर इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आपके मिल्क का कि वो फिर भी बच जा रहा है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप समय समय पर अपने हाथों से या फिर ब्रेस्ट पंप की सहायता से अपने मिल्क को बार बार निकालती रहें, और अपने हाथों से आप हल्के हल्के हाथों से ब्रेस्ट पर मसाज भी कर सकते हैं। बस सबसे ज्यादा ध्यान आपको ये रखना है कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो ब्रेस्ट में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट एब्सेस, जैसे कि ब्रेस्ट में गांठें बन जाना। तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है माँ के लिए। अगर आपको इसके साथ बहुत ज्यादा तेज बुखार भी है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से माँ को फीड बनना ही बंद हो जाता है। वो रहता है स्ट्रेस का, दर्द का, पेन का। अगर माँ को किसी भी कारणवश स्ट्रेस उसको है, अगर उसको बहुत ज्यादा पेन है या फिर अगर वो बहुत ज्यादा डाउटफुल है, तो उसको ब्रेस्ट फीड नहीं बनेगा, वो अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाएगी। अगर आप अपने बच्चे को बॉटल से दूध पिला रहे हो, उसको पैसिफायर्स दे रहे हो या फिर डब्बा बंद दूध दे रहे हो, पानी दे रहे हो या फिर घुट्टी दे रहे हो, इनमें से किसी भी चीज का अगर आप सेवन करा रहे हो तो ये डायरेक्टली आपकी फीड पर असर डालती है। इससे भी आपका फीड बहुत कम हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को रात में दूध नहीं पिलाते हो तो आपका फीड कम हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि दूध बनना और दूध का निकलना ये एक हार्मोन के कारण है, जिसको हम प्रोलैक्टिन नाम से जानते हैं। ये हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी भाग से रिलीज होता है। ये सबसे ज्यादा रात में सक्रिय होता है। अगर माँ रात में बच्चे को फीड ना कराए अपना, तो उसको फीड बनना खुद ब खुद कम होने लगता है। इन सब बातों के बाद भी अगर आपको दूध बनने की शिकायत नहीं ठीक हो पा रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी बहुत अच्छी औषधियां बताई गई हैं जिनके इस्तेमाल से आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू करनी है और कितनी देर के लिए करनी है। तो डिलीवरी के बाद आधे से 1 घंटे में अगर माँ स्टेबल है, माँ नॉर्मल महसूस कर रही है, तो आप अपने बच्चे को फीड दे सकते हैं। फीड तब से ही शुरू कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराना है। हर 2 घंटे के बाद आप अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी। जो हमारे न्यूबॉर्न्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होता। सकिंग रिफ्लेक्स यानी उनको दूध खींचने को नहीं आता, उनको पकड़ना नहीं आता। तो ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को जितना जल्दी से जल्दी अपने ब्रेस्ट मिल्क पर लगाएगी,
जितना जल्दी उसको ब्रेस्ट फीडिंग सिखाएगी उतनी जल्दी ये रिफ्लेक्स बच्चे में डेवलप हो जाता है। इससे आपको भी आपका फीड बनना बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा और आपके बच्चे का पेट भरना भी शुरू हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं फीडिंग का सही तरीका क्या है। यूं तो हर माँ फीड कराती है, मगर काफी सारी माओं को ये दिक्कत रहती है कि मैं इसको फीड तो कराती हूँ मगर इसका पेट नहीं भर पाता। तो आइए जानते हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रही हैं तो कम से कम एक ब्रेस्ट से आप उसको 15 से 20 मिनट तक फीड कराएं। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए आपने इस लेफ्ट ब्रेस्ट से फीड कराया, 5 मिनट के बाद राइट ब्रेस्ट से। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो माँ फीडिंग कराते हुए करती है। अगर आप एक ब्रेस्ट से 15 से 20 मिनट तक के लिए पिलाएंगी तो इससे फायदा आपको ये मिलेगा, शुरुआत में जो ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण उससे बच्चे की प्यास अच्छे से मिट जाती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जैसे सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बच्चे को मिल जाते हैं। और जो दूध बाद में हमारे ब्रेस्ट से निकलता है उसमें एनर्जी कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, वो फैट रिच ज्यादा होता है, इसलिए बच्चे की उससे भूख मिट जाती है। और शुरुआत का और बाद का दोनों का जब मिल्क बच्चे को मिलता है तो वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपके बच्चे का वजन भी अच्छी तरीके से बढ़ता रहेगा। इन दोनों में से एक भी ना मिलने के कारण बच्चे का वजन भी सही से नहीं बढ़ पाता और ना ही बच्चे की भूख और प्यास अच्छे से मिट पाती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका फीड बच्चे के लिए पर्याप्त है, आपकी फीड से बच्चे का पेट भर रहा है? तो अगर आपका बच्चा आपका फीड लेने के बाद 2 से 3 घंटे आसानी से सो रहा है, दिन में 6 से 8 बार वो यूरिन पास कर रहा है और उसका वजन भी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, आपका फीड आपके बच्चे के लिए पर्याप्त है। आपको ऊपर से और भी कुछ देने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम जानेंगे कि ब्रेस्ट फीड से बच्चे को क्या फायदा होने वाला है। तो बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए वो संपूर्ण आहार का काम करता है, किंतु 6 महीने तक। आयुर्वेद में ब्रेस्ट फीडिंग को अमृत तुल्य कहा गया है। आप 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध दें, उसको ऊपर से और कुछ ना दें। माँ के दूध में वो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए जो भी कंपोनेंट्स बच्चे को चाहिए वो 6 महीने तक उसको माँ के दूध से मिल जाते हैं। माँ का दूध पीने से बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, किसी प्रकार की एलर्जी उसको नहीं हो पाती, उसको बार बार के इन्फेक्शन से बचाव मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि माँ के दूध में कुछ ऐसे जरूरी अमाइनो एसिड तत्व पाए जाते हैं जो सिर्फ हमें माँ के दूध में ही मिलते हैं, जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। उसका मेंटल लेवल, उसका मेंटल ग्रोथ और आईक्यू के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और ये सिर्फ माँ के दूध में ही मिलता है। गाय के दूध में या फिर डब्बाबंद दूध से हमें नहीं मिल पाता। कई ऐसी रिसर्चेस भी हुई हैं जिसमें ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका मेंटल लेवल, उनका आईक्यू उन बच्चों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रहता है जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता। वर्किंग फीमेल्स के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप काम पे जाती हैं, आप ऑफिस जाती हैं, तो भी आप अपना ब्रेस्ट फीड मैनुअली या पंप के थ्रू निकाल करके बॉटल में स्टोर कर सकती हैं, फ्रिज में रख सकती हैं। ये आपका ब्रेस्ट फीड 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में बिल्कुल सही रहेगा बच्चे को देने के लिए। जो बच्चे डब्बा बंद दूध लेते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आप अपने बच्चे को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराएं, डब्बा बंद दूध से दूर ही रखें। अब ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को क्या फायदा होता है, माँ की सेहत के लिए वो कैसे सहायक है। ब्रेस्ट फीडिंग कराना माँ के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका है। ये टाइम सेविंग भी है और मनी सेविंग भी है। प्रेगनेंसी के बाद जो आपकी यूट्रस का साइज बढ़ गया है, जो आपका वजन बढ़ गया है, ये उन दोनों को नॉर्मल लाने के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ये आपको बचाता है।
आप में इनका रिस्क बहुत ही कम हो जाने वाला है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो। फीडिंग कराते समय आपको प्रेगनेंसी से भी बचाता है, क्योंकि अगर आप फीडिंग करा रहे हो अपने बच्चे को तो उस समय आपको आपके पीरियड्स नहीं आते, आपको आपका मासिक धर्म नहीं आ पाता, जिसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया भी बोलते हैं। तो ये आपको फीड कराते समय उस दौरान प्रेगनेंसी से भी आपको बचाता है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। अब फीड कराते हुए आपको किन खास बातों का ध्यान रखना है, आपको पोजीशंस कैसी रखनी है। माँ किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में अपने बच्चे को फीड करा सकती है। ध्यान इस बात का रखना है कि आप अपने बच्चे को कभी भी सोते हुए फीड ना कराएं। उसको आप उसकी चिन पर, उसके कान पर या उसके पैरों के सोल पर ऐसे ऐसे करके टिकल कर सकते हैं, जिससे बच्चा आपका उठ जाएगा। आप अगर उसे लिटाकर दूध पिला रही हैं तो हमेशा उसका सिर ऊंचा ही रखें, ताकि आपका फीड, आपका ब्रेस्ट मिल्क उसको उसकी श्वास नलिका में ना जाए। अगर आप अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रहे हैं तो उसका सर ऊंचा रखिए, उसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट देते हुए आप उसको दूध पिलाएं। स्पेशली बच्चों का नेक और हेड हमें सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का नेक और हेड होल्डिंग नहीं हो पाता है उस समय पर। तो इस बात का माँ को खास ध्यान रखना है। फीड कराते हुए कभी भी बच्चे की गर्दन ना मुड़ी हो, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। फीड कराने के बाद बच्चे को हमेशा कंधे से लगाकर डकार दिलाकर ही बिस्तर पर लिटाएं। ऐसा ना करने से बच्चा दूध उलट देता है। अगर आपका बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है या 2 किलो के करीब है तो आप अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल करके भी कटोरी चम्मच की सहायता से पिला सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों में वजन बढ़ने के लिए हमें एनर्जी को बचाना रहता है और ब्रेस्ट फीड कराने से भी उन बच्चों में एनर्जी लॉस हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि लो बर्थ वेट बेबीज जो हैं उनको आप अपना मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क निकाल करके भी ऑफर कर सकती हैं। अब हमारी मॉमीज के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। आप जितना ज़्यादा अपने बच्चे को फीडिंग के लिए लगाओगे, आपका ब्रेस्ट फीडिंग उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अगर आप अपने बच्चे को बॉटल से दूध देते हो तो बॉटल से दूध देने से पहले हमेशा उसको 15 से 20 मिनट तक बॉईल करें। ऐसा ना करने से बच्चों में पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसका डायरेक्टली असर उनकी इम्यूनिटी पर पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लग जाती है। इसलिए बॉटल में दूध देने से पहले हमेशा उसको बॉईल करके ही आप उसमें दूध डाल करके अपने बच्चे को दें। आजकल हमारे मॉडर्न ज़माने की मॉमीज़ को ऐसा डर लगा रहता है कि अगर वो ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो उनके ब्रेस्ट का शेप खराब हो जाएगा, उनका साइज बिगड़ जाएगा। तो ये सब गलत धारणा है, ऐसा हमें नहीं मानना है, इन पे विश्वास नहीं करना है। आप ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को कराएं और बिल्कुल निश्चिंत होकर के कराएं। इससे आपके और आपके बच्चे का बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपकी फैमिली को और आपके हस्बैंड को देना चाहूँगी वो ये है कि आप हमारी माँ को, जो नई माँ बनी है, उसको आप मॉरली बूस्ट अप करें, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, हमारी मम्मी को एनकरेज करें, मोटिवेट करें, ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को आसानी से करा पाए और उसके लिए मदरहुड एक बहुत अच्छा और यादगार फेज बन जाए उसकी लाइफ का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।